अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुशामदीद। जी तो नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश आबाद रखे और आप सेहत तंदुरुस्त ज़िंदगी बसर करें। आज की इस वीडियो में बहुत ज़्यादा जिन लोगों को जोड़ों में सूजन आ जाती है, रोगों में बहुत ज़्यादा सूजन होती है, जोड़ों में बहुत छोटे जोड़ों में, बड़े जोड़ों में सूजन होती है, तो इसकी क्या वजूहत होती है? ये हमारे बाद लोगों की जिगर की खराबी की वजह से भी सूजन आती है, बाद लोगों को कैल्शियम की कमी की वजह से जोड़ों में जब दर्द होता है उसकी सूजन आ जाती है, या हम बहुत ज़्यादा जब हार्ड काम करते हैं, बहुत ज़्यादा सख्त काम करते हैं, तो उससे भी हमारे जो है जोड़ सूजना शुरू हो जाते हैं, हमारे गोश्त के अंदर जो सूजन आ जाती है, तो बहुत ज़्यादा कड़ाव होता है, बैठना उठना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे मरीजों के लिए आज मैं बहुत ही कामयाब नुस्खा लेकर आई हूँ। आप इसका इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह ताला आपका वरम चला जाएगा, आपके दर्द भी खत्म हो जाएगा। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। क्या ऐसी आपने कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करना है जिससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदा होने वाला है। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। हम आगे नुस्खे की तरफ मैं आपको बताती हूँ कि जिन लोगों के जोड़ों में वरम हो जाता है, सूजन आ जाती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, चलने फिरना मुश्किल हो जाता है, और इसके अलावा जो है हमारी जो घुटनों के साइडों की तरफ से बहुत ज़्यादा वरम इतना शदीद होता है, अकड़ाव हो जाता है, हमें बैठना मुश्किल होता है। तो ऐसी सूरत में आपने इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है जो मैं आज आपको बता रही हूँ। इसमें आपने करना है क्या है कि असगद नगोरी का आपने इस्तेमाल करना है। असगद नगोरी आपने मोटी लकड़ी लेनी है, बारीक नहीं लेनी, क्योंकि इसमें ज़्यादा ताकत होती है। ये आपको पंसार की दुकान से मिल जाएगी। इसके बाद कमर कस है, कमर कस का आपने इस्तेमाल करना है। इसमें बहुत ज़्यादा मट्टी वगैरह होती है, तो जिस तरह मैंने साफ़ की हुई ये देख रहे हैं, इस तरह आपने भी साफ़ सुथरी कर लेनी है घर में लाकर, ठीक है, क्योंकि खाने की दवा को तैयार कर रहे हैं, इसलिए आपने इसकी सफाई का ख्याल रखना है। इसके बाद गोंद कतीरा है, आपने इस कलर का गोंद कतीरा लेना है। ये गोंद कतीरा जो थोड़ा महंगा होता है, इस कलर का आप देख रहे हैं, तो ये गोंद कतीरा असली है। तो आपने इस गोंद कतीरे का इस्तेमाल करना है, तो यही आपको फ़ायदा देगा, ठीक है। इसके बाद सतावर है, सतावर इस तरह का है, ये देख सकते हैं। ये भी एक अल्लाह ताला ने जड़ी बूटी हमारे लिए पैदा की है, तो इसका भी आपने पाउडर बनाना है अच्छे तरीके से। ये सतावर आपने लेना है पंसार की दुकान से, ठीक है जी। अब आपने कितनी क्वांटिटी में चीज़ों को लेना है? असगंध नागौरी जो आपके सामने मौजूद है 100 ग्राम लेनी है। गोंद कतीरा जो आपके सामने मौजूद है, ये भी आपने 100 ग्राम लेना है। सतावर जो है आपने 50 ग्राम लेना है। कमर कस आपने 50 ग्राम लेना है। अब इन चीज़ों का आपने पाउडर बनाना है, साफ़ सुथरा करके अच्छे तरीके से पीस लीजिएगा। सुबह शाम आप इस्तेमाल करें पानी के साथ। अगर आप कमज़ोर हैं तो आपने दूध के साथ इस्तेमाल करना है। अगर आप थोड़े हेल्दी हैं तो आप पानी के साथ इसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये जोड़ों का दर्द हमेशा के लिए चला जाएगा। एक आपने परहेज़ ज़रूर करना है कि आपने वज़न नहीं उठाना, कोई भी वज़न हो आपने नहीं उठाना, और ज़्यादा खड़े होकर काम नहीं करना, थोड़ा एहतियात कीजिएगा, आराम करें। और इसके अलावा वॉक आपने करनी है। अगर आप ज़्यादा तेज़ नहीं चल सकते, थोड़ा पहले आहिस्ता चलें, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा अपनी तेज़ी को बढ़ाते जाएं। तो वॉक ऐसे करें कि आपको पसीना आना शुरू हो जाए, ये होती है वॉक। ये नहीं कि चहलकदमी कर रहे जी वॉक हो रही है, नहीं। थोड़ा सा तेज़ चलेंगे तो आपके घुटनों का जो मसला है हल होना शुरू हो जाएगा। आपके बैठने से आपके वरम आ गया, घुटनों में दर्द शुरू हो गया, और वैसे भी फितरी अमल है, 35 साल के बाद जो जोड़ों में दर्द शुरू हो ही जाता है। तो आप बेफिक्र रहें, आप ये मेरा नुस्खा इस्तेमाल करेंगे, आपका ये जो है घुटनों का जो मसला है, घुटनों का जो मसला है, ये आपका ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह ताला कुछ ही दिनों में। बादी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। खट्टी चीज़ों का आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि खट्टी चीज़ों में जब हम खाते हैं एसिड होता है, वो फ़ौरन हमारे जोड़ों पे जाके लगता है और हमें फ़ौरन तकलीफ़ होती है, दर्द शुरू हो जाता है। इसलिए खट्टी चीज़ें आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी। जितने भी ये जोड़, छोटे जोड़ हैं आपके या बड़े जोड़ों में दर्द है, आपने खट्टी चीज़ें अपनी ज़िंदगी से निकाल देनी है। अगर आप खट्टी चीज़ें खाते रहेंगे, आपका जोड़ों का मसला हल नहीं होने वाला। तो खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना। और ये आपने दूध के साथ इस्तेमाल करें, और पानी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों सूरतों में आप इस नुस्खे को ले सकते हैं। गर्म पानी के साथ भी आप ले सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि आपको फ़ायदा होने वाला है, ठीक है जी। और इसके अलावा आपने तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना। बाज़ लोग बहुत ज़्यादा शौक से पराठों का इस्तेमाल करते हैं, तली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ये भी जोड़ों के लिए नुकसानदेह है। और चावल जो, वो भी आपने इस्तेमाल नहीं करने। थोड़े कम खाएं ज़रूर, मगर थोड़े क्वांटिटी कम कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपके बेहतरी के लिए है। अगर आप कम खाना खाएंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर आपका वज़न बढ़ा हुआ है तो वज़न कम करने की कोशिश करें। वज़न बढ़ने की वजह से भी हमारे घुटनों में, जोड़ों में दर्द आ जाता है। तो ये बस थोड़ा सा एहतियात है, आप कर लेंगे। अपनी ज़िंदगी अच्छी जीनी है तो थोड़ा सा एहतियात करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करें, ज़मीन पर नहीं बैठना, ये एहतियात करें। ज़्यादा खड़े होकर काम ना करें, और वज़न ना उठाएं। और अगर आप ज़्यादा ज़मीन पर बैठे रहेंगे
तो इससे भी आपके जोड़ों में दर्द शुरू हो सकता है। तो आपने ये थोड़ा सा एहतियात कर लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये दवाई ज़रूर फ़ायदा देगी। 1-2 महीने आप इस्तेमाल करें, अगर आपको फ़ायदा हो जाए तो पूरे 3 महीने तक आपने इस नुस्खे को लेना है। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल बटन आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि इस तरह के मुफीद और कारगर नुस्खे आप तक बहुत जल्द पहुँचते रहें। इसके साथ ही बाजी फिर इनको इजाज़त दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।